बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्शियन लैंग्वेज यानी फ़ारसी में एक टर्म कसरत के साथ इस्तेमाल की जाती है, गुर्ग आश्ती। गुर्ग भेड़िए को कहते हैं और आश्ती अमन को, यानी भेड़ियों का अमन। अब इस टर्म के पीछे एक पूरा वाकया है, एक बहुत बड़ी हकीकत है। यानी ईरान में सर्दियों के मौसम में जब खुराक की किल्लत हो जाती है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और भेड़ियों को खाने के लिए शिकार नहीं मिलता, तो उस मखसूस इलाके में मौजूद भेड़िए एक दायरे में बैठ जाते हैं और दायरे में बैठकर एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं। हर भेड़िए की दूसरे पर नजर होती है और जैसे ही इनमें से कोई भेड़िया भूख से निढाल होकर नीचे गिरता है तो तमाम भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं और उसे खा जाते हैं। आज अगर इंसानी मुआशरों को देखा जाए तो हमारे मुआशरों को भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। सोसाइटी में जो सबसे कमज़ोर होता है, सब लोग उसी का इस्तेहसाल करते हैं। जो नादार और गरीब होता है, जो माली तौर पर कमज़ोर होता है, उसी के साथ धोखा और फ्रॉड भी किया जाता है। उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया जाता है। होना तो ये चाहिए कि किसी नादार, किसी गरीब, किसी कमज़ोर का सहारा बना जाए, उसकी मुश्किलात को कम करने में उसकी मदद की जाए और एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखी जाए। लेकिन इंसानी मुआशरों में भी वही गुर्ग आश्ती वाला अमल बार बार रिपीट किया जाता है। कमज़ोर से जिंदा रहने का हक छीन लिया जाता है। हमें चाहिए कि हम एक ऐसी सोसाइटी की बुनियाद रखें, एक ऐसे सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद रखें जहाँ पे जो ताकतवर तबका है वो महरूम और डिप्राइव्ड लोगों का सहारा बने, उनको माली तौर पर सपोर्ट करें, उनके मसाइल कम करने में उनकी मदद करें ताकि उनके अंदर बढ़ता हुआ एहसास महरूमी कम से कम हो और मुआशरे में डिस्क्रिमिनेशन का जो फैक्टर है इसको ब्रिज किया जा सके, इसको मिनिमाइज किया जा सके और गरीब और नादार लोगों में जो नफरत का बढ़ता हुआ एहसास है ये कम से कम किया जा सके।